हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। आपने शायद सुना होगा कि रिसर्च करने से पहले लिटरेचर को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ किताब पढ़ना या फिर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और यह कैसे इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स रेयरली previously done studies on the selected problems। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब चुने गए समस्याओं का पहले से की गई स्टडी है या फिर रिसर्च का अवलोकन, यानी उन सभी रिसर्च और स्टडी का सारा प्रस्तुतिकरण जो पहले से समस्या या विषय पर किए गए हैं। It help to know what is already known and what is not yet known about the topic। ये पहले से रिसर्च किए गए सभी टॉपिक पर फिर से रिसर्च की प्रोसेस किया जाना चाहिए और उन पर उनका फीडबैक लेना चाहिए। डेफिनेशन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अ सिस्टमेटिक सर्च ऑफ पब्लिश्ड वर्क टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च टॉपिक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब पब्लिश्ड कार्यों की एक व्यवस्थित खोज करना ताकि रिसर्च विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, और यह एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड पर्पस है जिसमें हम पहले से प्रकाशित रिसर्च और स्टडी को ढूंढते हैं और पढ़ते हैं ताकि रिसर्च टॉपिक को समझने और इंसाइट पाने में मदद मिल सके। अब आगे आता है इसके इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर का क्या महत्व होता है। पहला है हेल्प टू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस ऑफ टॉपिक। यह रिसर्च विषय का एक अंडरस्टैंड बैकग्राउंड या फिर वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करता है। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। यह अनुसंधान में होने वाली खाली जगहों को पहचानने में भी हेल्प करवाता है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। पहले से किए गए कार्यों को डुप्लीकेशन से बचाता है। रिफाइंस एंड डिफाइंस द रिसर्च प्रॉब्लम्स। यह रिसर्च समस्या को डिफाइन और स्पष्ट करने में मदद करता है। फिर आगे है हेल्प टू चूज सुटेबल रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल्स। यह रिसर्च समस्या को परिष्कृत करने के लिए और रिसर्च की डिज़ाइन और उपकरण को चुनने में भी मदद करवाता है। फिर अगला है प्रोवाइड थ्योरेटिकल बेस फॉर द स्टडी। यह परिणामों की तुलना और व्याख्या करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। आगे आता है असेस इन कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। यह रिजल्ट की तुलना और व्याख्या करने में हेल्प करता है। हेल्प इन राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन इन रिसर्च रिपोर्ट। ये अनुसंधान रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन और डिस्कशन पर लिखने में सहायक होता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्टडी का पूरा रिव्यू और विस्तृत होना चाहिए, मतलब विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिसर्च का इसमें स्टडी शामिल होनी चाहिए। दूसरा है अप टू डेट। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिव्यू में ताज़ा और प्रेजेंट स्टडी शामिल होनी चाहिए ताकि रिसर्च का संदर्भ आधुनिक और प्रारंभिक रहे। रिलेवेंट। समीक्षा केवल रिसर्च विषय से संबंधित अध्ययनों तक नहीं होनी चाहिए, ये दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी को भी शामिल करवाता है। अगला है ऑर्गेनाइज्ड अध्ययन का सार तर्कसंगत या सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे विषय के अनुसार या फिर समय अनुसार क्रम में। फिर पांचवा आता है क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक, जिसमें समीक्षा केवल जानकारी का संकलन नहीं होती है, इसमें स्टडी की मजबूतियों और कमजोरियों की आलोचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। फिर आता है क्लियर एंड सिंपल। विचार और जानकारी साफ और समझने में आसान होनी चाहिए और उसकी भाषा और उसका प्रस्तुतिकरण बहुत सरल और सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी आसानी से उसको समझ सके। आगे है सोर्स
सोर्सेस ऑफ रिव्यू लिटरेचर। सोर्सेस ऑफ रिव्यू लिटरेचर का मतलब होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के स्रोत वे जगह या मीडियम होते हैं जहाँ पर रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टडी प्राप्त किए जा सके। इन सोर्सेस के माध्यम से हम पहले किए गए रिसर्च को प्रकाशित कार्य और मौजूदा ज्ञान से इकट्ठा करते हैं। तो पहला है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कंटेन ओरिजिनल रिसर्च वर्क रिटन बाय द रिसर्चर हु कंडक्ट द स्टडी। प्राइमरी सोर्स उन मूल रिसर्च या शोध कार्यों को कहते हैं जिन्हें वही रिसर्चर लिखता है जिसकी स्टडी हो, यानी इसमें सीधे तौर पर रिसर्चर द्वारा दिए गए स्टडी या प्रयोग का सर्वेक्षण विवरण मिलता है। दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेस आर इंटरप्रिटेशन, समराइज और रिव्यू ऑफ प्राइमरी रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि जो प्राथमिक रिसोर्स से व्याख्या और सारांश प्रस्तुत करते हैं उनसे सीधे शोध कार्य नहीं है, बल्कि पहले किए गए शोध का कुछ विश्लेषण या संक्षिप्त होता है। आगे आता है टर्टरी सोर्स। टर्टरी सोर्सेस हेल्प क्विक रेफरेंसेस एंड लोकेशन ऑफ लिटरेचर। तीसरा स्रोत ऐसे स्रोत होता है जो जानकारी को संक्षेपित या व्यवस्थित प्रस्तुत करे, जो रिसर्चर को भी तेजी से संदर्भ खोजने और लिटरेचर का पता लगाने में मदद करे।